श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोण के पुत्र को सजा। श्लोक संख्या 19। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यदा शरणमात्मानम ऐक्षत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजा। यदा जब अशरणम जिसके कोई आश्रय न हो, आत्मानम अपने को, ऐक्षत देखा, शांतवाजिनम थके हुए घोड़े, अस्त्रम हथियार, ब्रह्मशीरः सर्वोच्च या परम मैंने प्रयुक्त किया, आत्मत्राणम अपनी रक्षा के लिए, द्विज आत्मजः ब्राह्मण के पुत्र ने। जब ब्राह्मण के पुत्र यानी अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। तात्पर्य, अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मज शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्मबंधु कहलाता था। ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। चूँकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा है, अतएव उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। तो वास्तव में जो ये ब्रह्मबंधु अश्वत्थामा, उसको ब्रह्मास्त्र मतलब ये जो ब्रह्मबंधु उसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसमें ब्राह्मण की योग्यता नहीं थी। वो ब्राह्मण का पुत्र था लेकिन ब्राह्मण की योग्यता नहीं थी। तो ये पॉइंट हमें समझना बहुत आवश्यक है कि ये अभी तो ज़्यादा नहीं है, पर पहले बहुत ऐसा था कि ब्राह्मण ऐसे बोलते थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हो इसीलिए वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद कहते कि ब्राह्मण का पुत्र अगर ब्राह्मण की लायकात है तो ही वो ब्राह्मण कहला जा सकता है, नहीं तो उसको ब्रह्म बंधु कहा जाता है, ब्राह्मण का मित्र। क्योंकि उसमें पूर्ण लायकात नहीं होती है तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण के बहुत सारे लायकात है, शमो दमो तपो तितिक्षा शांति राजवम में ब्रह्म कर्म स्वभावजम, आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उसमें सहनशीलता, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें सहनशीलता नहीं है। शमो दम इंद्रिय का दमन करना, वो भी नहीं है। तप, तो ये सब ब्राह्मण के गुण नहीं थे। हाँ, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। तो आजकल ऐसा ही कि ब्राह्मण कौन हो तुम, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का योग्यता है नहीं। ये चाय पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो ब्राह्मण कहाँ से है? ये स्पष्ट किया गया है कि इसमें लिखा है आत्मत्राणम द्विजात्मजा, यानी कि ब्राह्मण के पुत्र। वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मण के पुत्र में काफ़ी अंतर है, ये समझना चाहिए। यहाँ श्री प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह हमको समझा रहे और बहुत सारी जगह ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में जन्म इसलिए वही ब्राह्मण ही है। हाँ, उसको ब्राह्मण बनने की योग्यता है, उसको दूसरे लोगों से ज़्यादा योग्यता है। तो ये ब्राह्मण वंश परंपरागत उपाधि नहीं है। ये ब्राह्मण जो वर्ण, तो ब्राह्मण वर्ण कोई भी बन सकता है। जैसे हम लोग भी ब्राह्मण बन सकते हैं। अगर हमारा जन्म नीच कुल में हुआ है लेकिन हमारी ब्राह्मण की योग्यता है तो हम भी ब्राह्मण बन सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद का जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की प्रभुपाद ने,
ब्राह्मण शुरुआत में ब्राह्मण बनाने के लिए, लोगों को ब्राह्मण के प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए। हालांकि एक वैष्णव होता है वो ब्राह्मण से ऊपर है, जो वैष्णव बनते हैं उसके उसमें सब ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं, तभी वो वैष्णव बनता है। यानी भक्त को सेपरेट ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है, भक्त में सब ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम अच्छी तरह भक्ति करेंगे तो हम में सभी दिव्य गुण आएंगे और तभी हम ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ये ब्राह्मण कोई वंश परंपरागत उपाधि नहीं है, एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है, इसमें हम 3 पॉइंट समझेंगे। एक पहले ये समझना है कि जब तक हमारे में योग्यता नहीं है ब्राह्मण की, अगर फिर भी अगर हम ब्राह्मण कुल में जन्मे और योग्यता नहीं है तो हम ब्राह्मण नहीं है। पहला पॉइंट, ब्रह्म बंधु कहलाएंगे। तो ये ब्रह्म बंधु अश्वत्थामा कौन से स्तर पर गिर गया? अगर उसको ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं? उन्होंने पांडवों के पुत्रों को जिंदा मार दिया, उसका हत्या कर दी, तो कैसे? और बच्चों का हत्या किया, तो इसीलिए वो ब्राह्मण नहीं है ऐसे भी। दूसरा पॉइंट यहाँ प्रभुपाद कहते कि जब अणु अस्त्र, આપણે અત્યારે अणु अस्त्र ब्रह्मास्त्र, वो एक अणु का अस्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब कोई विकल्प नहीं हो, तभी किया जाना चाहिए। तो लेकिन आगे हम देखेंगे कि इन्होंने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया लेकिन उसको आता नहीं था वापस लेना, तो इसीलिए ये वो भी बहुत खतरनाक। इसीलिए जब ये अणुशस्त्र है या ऐसी कोई भी विद्या है वो ऐसे किसी अहरे गहरे को नहीं देने चाहिए। द्रोणाचार्य ने ये एकलव्य को क्यों नहीं दिया ये शिक्षण? वो एकलव्य आया, बोला मुझे शिक्षा दीजिए, द्रोणाचार्य ना बोला। इसीलिए नहीं कि वो नीच कुल में जन्म था उसका, नहीं, इसलिए नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, मैं वो भी आगे अभी समझाऊंगा। लेकिन द्रोणाचार्य, अरे अश्वत्थ, अरे एकलव्य ने फिर ना बोला उनको, द्रोणाचार्य ने, तो उसने गुरु की प्रतिमा बने, द्रोणाचार्य की प्रतिमा बन के वहां उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया उनके सामने, और बहुत एक्सपर्ट था वो। लेकिन जब द्रोणाचार्य उनको मिले और उनको बोला गुरु दक्षिणा दो, तो उन्होंने उसका अंगूठा ले लिया। क्यों? क्योंकि वो शस्त्र उनको शोभा नहीं देते, वो विद्या के लायक नहीं था। ये समझना है पॉइंट। लोग समझते हैं, हम लोग भी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते थे कि भाई द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा इसलिए मांगा कि वो अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ बाणावरी बनाना चाहते थे। आपने सुना ये सब कथा है? सुने? सामने लेते नहीं? ये एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आए और बोला कि मुझे सीखना है, बाण विद्या सीखनी है, अस्त्र विद्या सीखनी है। द्रोणाचार्य बोला नहीं, तुमको नहीं सिखाएंगे। वो चले गए। फिर उसने अपने गुरु की छवि प्रतिमा बनाई और वहाँ उनने सीखा और बहुत एक्सपर्ट बाणावरी बन गए। तो एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक कुत्ते के मुंह में पूरा बाण था, कुत्ता भौंकता था, तो किसी ने उसको बाण मार के उसका मुंह बंद कर दिया। तो द्रोणाचार्य बोला ये किसका कार्य है? तो फिर ये एकलव्य आया, बोला मैंने ये किया है। तो बोला तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु हैं। ठीक है, तो मुझे दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा। क्या चाहिए? जमना हाथ नो अंगूठो, बाण नहीं चलावे, ले लिया। ये कथा है। आज एकलव्य बहुत फेमस है कि उसने गुरु का ये किया, मतलब गुरु को अपना अंगूठा दे दिया। लेकिन वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज समझाते हैं कि वो दुष्ट था। क्यों? क्योंकि गुरु ने उनको ना बोला था, फिर भी उन्होंने गुरु ने शिक्षा देने के लिए ना बोला, फिर भी उनके गुरु का विग्रह बना के उसने उनसे शिक्षा ग्रहण की। ये पहला पॉइंट। क्यों गुरु ने ना बोला था? क्योंकि वो योग्य नहीं था शिक्षा लेने के लिए। तो ये पॉइंट हमको समझना है। जैसे ये योग्य नहीं था तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया,
और भी आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहिए, लेकिन वो धर्म से छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण बंधु था, ब्रह्म बंधु था, इसमें ये योग्यता नहीं, इसलिए उनको ऐसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। अभी एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि ये आतंकवादी है, आतंकवादी के हाथ में अगर अणुशस्त्र आ गए तो क्या होगा? हाँ, तो कोई आतंकवादी बोले प्रभु मुझे अणुशस्त्र दे दो ना, तो हम देंगे? कोई देगा? नहीं देगा। इसी प्रकार जब एकलव्य गुरु द्रोण के पास आए तो उन्होंने ना बोला, मना किया, नहीं तुमको शस्त्र नहीं, क्योंकि तुम शस्त्र का गलत उपयोग करोगे, दुरुपयोग करोगे। ऐसी एक कथा आती है रामायण में। हाँ, भगवान रामायण में कथा आती कि रामचंद्र भगवान के राज्य में कोई दुख नहीं था, फिर भी एक कोई ऐसी घटना बनी थी कि कोई ब्राह्मण का पुत्र मर गया था। तो ब्राह्मण राम दरबार में आते, बोला कैसा राज्य है ये, पिता होने के बावजूद भी उसका पुत्र का मृत्यु हो गया। ऐसा मृत्यु अच्छा नहीं है। कलयुग में तो अभी नॉर्मल है, 4 साल का बच्चा मर गया, 18 साल, बाप जिंदा है, दादा जिंदा है, फिर भी बेटा मर जाता है, तो अभी सामान्य है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो राम भगवान को मालूम पड़ा, मतलब उन्होंने ये बताया कि ऐसा मर गया है, तो आपके राज्य में खामी है। तो राम भगवान ने तपास किया कि क्यों ऐसा हुआ। तो उनको मालूम पड़ा कि एक शूद्र उल्टा लटक के तप कर रहा था। अब ये जो शूद्र है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका जन्म शूद्र वर्ण का ही है, वो शूद्र कुल में जन्म हुआ है इसलिए शूद्र, ऐसा नहीं। जिनका कार्य शूद्र जैसा है, जो उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उसका गुण नहीं है, वो शूद्र, उसका कार्य सेवा करना है, तो वो उल्टा लटक के तप कर रहा था। तो भगवान ने उसको तलवार लेकर उसका गला काट दिया, रामचंद्र भगवान ने। क्यों काट दिया? क्योंकि शूद्र का धर्म नहीं है तप करना, क्योंकि वो तप करके जो भी सिद्धि मिलेगी उसका वो दुरुपयोग करेगा। इसीलिए राजा ऐसे होते थे। तो ये ब्रह्मबंधु अभी हमारे समझ में आना चाहिए कि ब्रह्मबंधु ऐसा व्यक्ति जिसकी लायकात नहीं है, वो व्यक्ति। तो ये दूसरा पॉइंट हमको समझना है कि ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग उसने किया, वो नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसी योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है जो कर सकता है। और तीसरा इसमें से शिक्षा लेनी है कि जब ब्राह्मण के पुत्र ने देखा कि उसके घोड़े थक गए, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। तो देखिए, जब ऐसे लोग फंस जाते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, और भक्त के पास एकमात्र विकल्प है, कोई भी अवस्था में एक ही विकल्प है, भगवान के शरण में जाना। कल भी मैंने यही बताया था कि जब हम गिर जाते हैं, चारों ओर से गिर जाते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो डरना नहीं है। इस प्रकार अश्वत्थामा की तरह उल्टा सीधा काम नहीं करना है। जनरली जो भक्त नहीं होते वो क्या करते हैं, बहुत फंस जाते हैं तो आत्महत्या कर लेता है ना। लेकिन भक्ति का यही तो मधुरता है कि भक्त कभी भी चारों ओर से फंस जाता है, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तब वो क्या करता है, भगवान के शरण में जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है या और नरसिंह स्तुति गाता है। यह हमें सीखना है। जब हम चारों ओर से गिर जाए, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो यही हमारा ब्रह्मास्त्र है, हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान का स्मरण, नरसिंह देव। तो हम बचे या नहीं बचे, लेकिन हमारे पास यही ब्रह्मास्त्र है जिससे हमारा विजय होगा। विजय यानी हम वो समस्या से निकल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो समस्या से निकलना यानी जैसे हम लोग बीमार हो गया, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मरने से बच जाएंगे, मर भी सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र लेने से मरने के बाद हम भगवान के शरण में जाएंगे, ये हमारा विजय है। आप समझिए, अभी थोड़े समय पहले परसों
एक व्यक्ति का फ़ोन, मैंने फ़ोन किया था उनको, उनका बेटा उनका भाई, छोटा भाई 30 साल का था, तो उसको कोरोना हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था और उसने बहुत प्रयास किया था बचाने का। और 1 महीने पहले मैंने फ़ोन किया था उनको, तो उन्होंने बोला कि बच जाएगा, चिंता मत कर, बच जाएगा। मैं बोला देखो, मैं उनको ये समझाना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है ये नहीं, मैं बोला चलो अच्छा है, अच्छा हो जाए तो अच्छा है। बोला नहीं अच्छा हो ही गया है, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। फिर मैंने परसों फ़ोन किया, मैंने बोला आपका भाई अभी कैसा है? बोला मर गया। मैं भी एकदम चुप, क्या बोलोगे उनको? फिर धीरे धीरे मैंने बोला हम लोगों ने महामृत्युंजय जप किया, मैं हर रोज 1,000 1 लाख ऐसा कुछ हजारों जप करती थी मैं हर रोज, 40 बार हर रोज मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी। हमने कुछ भी बाकी नहीं रखा। किसी ने बोला दरगाह जाओ तो हम दरगाह गए, किसी ने बोला ये भूत प्रेत के पास जाओ, उसके पास गए, किसी ने बोला ऐसा मंत्र दो, हमने सब कुछ किया। हाँ, ये सब हमने किया, फिर भी मेरा बचा नहीं, हाँ मेरा भाई नहीं बचा। फिर मैंने बोला कि ये भगवान की इच्छा है। बोला अभी हमारा भगवान से विश्वास उठ गया है, ये देखो भगवान से विश्वास उठ गया, क्योंकि कोई ऐसा नहीं मिला उनको कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र लो या कुछ भी लो, पर ये हमें समझना, इसका बेस समझना कि हम मर भी जाएंगे लेकिन हमारा कल्याण होगा। मैंने बोला आपका भाई को लाभ होगा ही, अगर आपने भगवान की सेवा की है तो, भगवान का नाम लिया है तो। इसीलिए भगवत गीता पर मैंने बोला कि मैं आपको उस टाइम बताने वाला था कि आप इतना भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं कि बचेगा ही, पर कैसे बोल सकते हैं, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था। मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान मेरा दास है, मैं बोलूं मैं भगवान की इतनी सेवा कर रहा हूं, इतना जप कर रहा हूं, इसीलिए भगवान को मुझे बचाना ही पड़ेगा, ऐसा लोग समझते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान से समझना है ये चीज कि ऐसा नहीं होता है। मतलब भगवान की इच्छा है कि ये अगर इनका मृत्यु हो वो इसके लिए लाभदायक है, तो भगवान भक्तों का मृत्यु भी दे देंगे। तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं इतना जप कर रहा हूँ, मैं इतने कर रहा हूँ तो मेरे पर आपत्ति नहीं आनी चाहिए, मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, मेरी बीमारी अच्छी हो जाए। नहीं, ये सीखना है हमको कि हम संकट में भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन ये आशा से नहीं कि संकट दूर होगा, ये आशा से कि हम संकट में अगर हम मर गए, हमारा कुछ हुआ, लेकिन हम भगवान के शरण में रहेंगे। ये आशा, ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप समझ रहे बात? ये मेरे यही पॉइंट है। हरे कृष्ण।